सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अंजना वर्मा जी द्वारा रचित कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के सुरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज में वे सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थीं। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा। सुशील के साथ साथ किरण ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी कि यह आवाज किसकी है, कौन आया होगा अभी या कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वे ही दोनों थीं, खूब सजी संवरी और हाथों से तालियां बजा बजा कर गा रही थी। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते हुए झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। भला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सांवली नाक नक्श की थी, पर साज सज्जा वही। दोनों गाए जा रही थी। आवाज बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। किरण सोच रही थी कि वह बाहर जाए या न जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे? इतना नहीं, इतना लैंगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी वह। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वह यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा, कड़ी आवाज में दोनों में से कोई एक बोली, ये रानी जी, अरे बाहर तो आओ, हमको सब पता चल गया है कि खुशहाली हुई है। चलो नेक निछावर निकालो, पोता खिलाए रही हो, जिए जुग जुग जिए। गाने नाचने की आवाज सुनकर किरण की बहू भी आ गई थी अपने बच्चे को गोद में लेकर, और साथ में बेटा भी। दोनों के चेहरों पर हंसी थी। मनोरंजन के इस अनोखे सीन से उनकी देखा देखी कभी हो ही नहीं पाती थी। उन दोनों ने भी खिड़की से झांका। अपनी बहू से किरण ने कहा, बच्चा लेकर न जाना बाहर, बच्चा ले लेंगी, अपनी गोद में तो एक ना सुनेंगी, अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगी और बच्चा जल्दी देंगी नहीं। बहू की हंसती हुई मुख मुद्रा अचानक गंभीर बन गई। फिर सुनाई पड़ा, ये बहू जी। किरण ने झांका। सुंदरी बोल रही थी। बोलने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई निकले। उन दोनों की आवाज फिर गूंजने लगी थी। आंगने में जसोमती ठाड़े है, गोदी में कन्हैया लेहले, ये चंदावन आंगनवा के बीच हो, कन्हैया मोरा रोए लेना। थोड़ी देर तक सुरताल में गाते रहने के बाद गाना बंद हो गया था। पुकार आने लगी थी, अरे ओ बहू जी, बाहर आओ ना, काहे लुकाए रही हो? अगर नहीं आओगी तो हम ही आते हैं। ओ बाबूजी, बाहर आओ। यह सुनते ही सुशील घबरा गए कि कहीं दोनों भीतर ना आ जाएं। उन्होंने सुन रखा था कि वे पुरुषों से नहीं डरती, उनकी देह से लिपट जाती हैं। इसी डर से भले लोग तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। सुशील बोले, चलो बाहर निकलो अब, नहीं तो वे भीतर आ जाएंगी। उनके बाहर आते ही एक अजीब सा समा बंध गया। वे दोनों पूरे उल्लास के साथ फिर गाने लगी थीं। स्वरों में एक ऊर्जा घुल गई थी। हमें पीर उठती है, बलम हो बलम हो बलम हो। अजीब भंगिमा के साथ सुंदरी साड़ी फहरा फहरा कर नाचने लगी थी। दूसरी न देखने में सुंदर थी, न नाचने में ही अच्छी, फिर भी अलसाई सी इधर उधर हाथ फेंक कर नाच रही थी, जैसे नाचने का कोई उत्साह उसके पास न बचा हो। गीत खत्म कर दोनों उस दंपत्ति के पास आ गई थी। अरे जरा बबुआ को लाओ ना, हम भी तो देखें, खिलाएंगे हम बबुआ को, आशीर्वाद देंगे। ताली बजाकर सांवली वाली ने कहा था। अरे रानी जिए तेरा लल्ला, जिए लाख बरस जिए। सुंदरी बोली, तो लाओ दो हमें, 5,000 से कम ना लेंगी। बड़ी देर से उनका नाचना गाना देखकर अवाक बनी हुई किरण बोली, अच्छा अच्छा ठहरो, मैं लाती हूँ। मोल भाव का हिसाब बैठाते हुए उसने घर के भीतर से लाकर 1,000 का नोट पकड़ाया तो बात न बनी। सुंदरी ने या कुसुम ने लेने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। सुंदरी बोली, अरे अरे ये क्या दे रही हो, कहकर आंखें नचाई। कुसुम ने कहा, इतने से हम ना मानेंगी। सुंदरी बोली, तुम्हारे यहाँ खुशहाली आई है, चलो रानी निकालो, हम रोज रोज किसी के यहाँ नहीं जाती, जब ऊपर वाला ऐसा दिन देता है तभी हम जाती हैं।
कुसुम बोली। हम सबको तो तुम्हारा ही आसरा है, आजकल हम सबको कोई पूछता भी नहीं। उसकी आवाज़ में दीनता घुली हुई थी। किरण ने अपने ब्लाउज में छिपाया हुआ एक वैसा ही नोट और बढ़ाया। दोनों नोटों को थामते हुए सुंदरी ने कहा, कम से कम एक पत्ता तो और दो। उसका स्वर इस बार मुलायम था। उसके कहने के साथ ही कुसुम बोली, हमारे अपने तो तुम ही सब हो, नहीं तो कौन है हमें देखने और पूछने वाला। दीदी देखो, तुम्हारे बगल में भी एक बच्चा हुआ है, उन सब ने हमें कितना साड़ी रुपया दिया है। यह कहने के बाद वह अपनी टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर दिखाने लगी थी, जिसमें नई साड़ियाँ और कपड़े रखे हुए थे। किरण थोड़ा शर्मा गई और भीतर ही भीतर सोचने लगी, बगल वाले ने इतना दिया तो उसे भी उससे कम तो नहीं देना चाहिए। फिर कुछ खींचकर 1000 का एक और नोट निकाला, यह सोचते हुए कि जब तक ये मन भर नहीं लेंगी तब तक यहाँ से जाएंगी नहीं और तमाशा करती रहेंगी। सुंदरी ने लपक कर नोट पकड़ लिया। किरण की ठुड्डी पकड़कर बोली, जियो दीदी जियो, बने रहे तुम्हारे पूत, बना रहे तुम्हारा लल्ला, बाबू लखिया होए, भगवान दिन देवे ऐसा कि हम बार बार नाचे गए तुम्हारे द्वारे। इस तरह असीसती हुई दोनों चली गईं। मृदंगिया भी मृदंग लिए उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में एक जगह रुककर सुंदरी ने मृदंगिया को पैसे पकड़ाए तो उसने अपनी अलग राह पकड़ ली। पैदल चलते चलते सुंदरी के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्फटिक के दानों की तरह छलछला आईं। वह रुक गई और कुसुम से बोली, क्या कहती हो, ऑटो ले लें? कुसुम बोली, काहे, अब थोड़ी दूर पर तो है, अब निज गाने पर पैसा काहे को जियान करें, सुस्ताए लो तनका देर। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। सुंदरी और कुसुम शहर के सीमांत पर रहती थीं। वहीं पर इनके जैसी कुछ और भी थीं जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती थीं। इनका ना कोई लिंग था न जाति थी, सबका जीवन एक सा था, एक सी समस्या, एक ही जीवन शैली। सुंदरी बोली, कल जाना है माई से भेंट करने, कल सवेरे ही निकलेंगे, तुम भी चली हो हमारे साथ। कुसुम कुछ नहीं बोली, चुप रहने का मतलब था हाँ। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पटती थी। दोनों दो सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थीं। रिश्ते में रिश्ता यही एक था। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दी अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारी बहन पुत्र की शादी हो गई? कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू को लेकर माई से मिलने आई है। उसके यहाँ शादी में माई जा नहीं सकी थी, सो उसे दिखाने ले आई है। उससे मिलूंगी? पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं। लेकिन माई किसके साथ आएगी शिवाला पर? रेनू उसके साथ आवेगी तब तो भेंट हो ही जाएगा। क्या करो, मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा माय है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने। घर में पतोहू है, कोनो कुछ कह दिया कि तुम्हारी सास की एक खोजवा बहन है तब? ना, दूरी से भेंट करूँगी, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी जो गांव से तनिका दूर पर है, पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वह चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और क्या करना है कुसुम, बेसी हिली मिली के? और सबकी दुनिया अलग है और हम सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह कान मानुस के समान हो के भी हम मानुस में नहीं गिनाते हैं। ऐसे अच्छा होता कि हम कोनो जनावर जाति में जन्म लेते, चाहे मर्द होते चाहे मऊगी। अभी हम क्या हैं बताओ तो? यह कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों के उमड़े तालों की तरह लग रही थीं, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, वैशाख का ताप। फिर सुंदरी बोली, ये कुसुम, हमारी ई शरीर कोनो काम का है क्या? चैला जैसा है देह, चढ़ जाएगा आगिन पर कुसुम, तुम पहली बार जाओगी हमारे साथ हमरे गांव। देखना मेरा घर कैसा है। जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना, उतने मिलता है। मेरे भाग में क्या लिखा था? यही द्वारे द्वारे नाचना। सो नाच रहे। जिसके भाग में कोठा अटारी रही उसके मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख में जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी बाप कौन है। पर कोई तो है, नहीं तो ये देह नहीं होती। कौन जानना चाहता है? कोई चाहेगा तो भी ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और क्या करना, क्यों बताना? हम भी थोड़े कहेंगे। अपने महतारी बाप का नाम नहीं हंसवाएंगे, कहना हमारा काम भी नहीं। अब तो जो है जहाँ है वही सब कुछ, वही रास्ता हमारा रास्ता अलग है सभी से। जाए रहे माए को देखने, एगो वही से माया ममता है। यह कहते हुए उसने आंखें पोंछी।
यह सुनकर कुसुम की आंखों से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, और जानती हो, अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का। क्या करना है मिलके? हमें सब त्याग दिए, भूल गए। एक बहन है और एक भाई। मेरे बाद पहले बहन रेनू हुई, ओकरा बाद गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में, फिर एक बार जवान होने पर देखा था, फिर अब की बार नहीं, अब शायद देखना ना हो पाएगा। वो अपना घर द्वार में मगन है, दुल्हा, बाल बच्चा, खेत पथारा। हमको याद रखी होगी एक किस्सा की तरह। उसको बहुत ही बाद में होशमंद होने पर पता चला था कि उसकी एक बहन है जो खोजवा है। कुसुम बोली, है सुंदरी, तुमको तो ओहो मालूम कि तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है, मतारी बाप कौन है। हमें तो ओहो नहीं पता। हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माए बाप है, हम कौन है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर की, हम सबको वो सब नहीं सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द मानुस बनाया, जनी जात बनाया। काहे सोच करें हम? पेड़ में भी देख तो सभी पेड़ों में फूल बीज कहाँ होते हैं। हम भी हैं उसी तरह, लेकिन हैं तो उसी के हाथ के बनाए। वही राम जी हमें भी बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर की बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है ऐसे? फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया, जैसे अछूत हैं हम? हमें कौन गुदानता है? रात से चलते सब देखी के हंस देते हैं। क्या हम हंसने की चीज़ हैं? सुंदरी बोली, नहीं मानेगा तो क्या हुआ, सच्चाई तो यह है कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। अपना को संतोष दे ले कुसुमी, बाकी सोच के देख कि पिलुआ पतारी में भी एक ठाव मर्द होत है तो एगो मऊगी। दुख से उसका चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गईं। कोई शब्द न फूटा किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों निकल पड़ी। उन्होंने सुबह वाली रेल पकड़ ली थी कि रेल में गाते हुए जाएंगी, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डिब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे से भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे। औरतें शर्मा गईं उनके चेहरे पर पसरी पुरुष की छाया देखकर। पुरुषों को उनके चेहरे में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। इन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डिब्बा कौतुक के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी थी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख ये लोग कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका था, क्योंकि वह उम्र में सुंदरी से काफ़ी बड़ी थी। वह निर्विकार बनी रही। अभी तो वो पैसे कमाना ज़रूरी था। अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत शुरू कर दिया। वह गाते हुए आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोगों ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बने बैठे थे कि कुछ देना न पड़े। गाते गाते उनकी यह भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो किया कुसुम से बोले, कुसुमी ये जो मुंह छिपा रहे हैं इनके आगे तो हाथ पसार ही मत, लेकिन मजबूरी वश कुछ कह ना पाई। वह देखती रह गई थी। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ती चलती रहीं। डिब्बे का अंत आ गया तो सुंदरी ने कुसुम से पूछा, क्या कहती है, आगे चलें? यह कहने के बाद उसने अपने नकली उरोजों पर आंचल डालकर उन्हें इतनी हिफाजत से ढक लिया था जैसे कोई स्त्री भी न करती। ऐसे उसके नारी रूप की बराबरी करने वाली कोई न थी। कुसुम ने कहा, एक डिब्बा और देख लें। यह कहते हुए दोनों अगले डिब्बे की ओर चली। कुसुम ने डिब्बे में चढ़ते हुए कहा, अब हम गाते हैं। सुंदरी ने पूछा, कौन वाला गाओगी? कुसुम बोली, झूठी देखी प्रीत जगत की। सुंदरी बोली, फिर वही गीतवा, अपना गीत रख अपने पास। भजन सुन के यहाँ कोई पैसा ना टसकाएगा। इन सालन के चटकदार गीत सुना, नैन मटक्का कर, तब ही मिली पैसा। तू छोड़, हम ही गाते हैं। यह सुनकर सदा शांत रहने वाली कुसुम की भी हंसी छूट गई। बोली, ठीक है, तू ही गा। सुंदरी ने दूसरा फिल्मी गीत शुरू किया। कुसुम के मन में वह भजन गूंजता रह गया जिसे गाने का वह मन बना चुकी थी, ऐसी देखी प्रीत जगत की, और जिसे अक्सर वह खुद के लिए गाती थी, खुद ही सुनती थी। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गईं। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थीं जैसे वे गर्म गर्म जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिकारत से मुंह चमकाकर घुमा लिया। बस ने उन्हें गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहाँ से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। इसके बाद खेतों की पगडंडी। दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेतों को देखकर
हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चली आ रही थी। दोनों के चेहरों पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चली जा रही थी। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुराकर देखने लगे थे। सब सोच रहे थे कि क्या बात है कि दोनों खोजवां चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान न देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर चलती हूँ। देखना, पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वे एक बड़े घर के बाहर पहुंची। वह घर पूरा संपन्न लग रहा था देखने से। कुसुम हैरत से देखती रह गई थी, अपनी ठुड्डी पर होंठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गर्व में भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वे दोनों कुछ देर रुक गई वहां पर। कुसुम बोल उठी, हाँ बहुते हैं तुम्हारे माए बाबूजी। सुंदरी बोली, त उसे का हमें क्या मिला उनका, बस खाली जन्म दिए और तो कछु नहीं। छोड़, तो माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ शिवाला पर, बाकी रवि जना तो दें कि हम आ गए हैं। वे दोनों अहाते के भीतर चली गईं। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने में ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हो। उसने पहले बाहर से ही झांका। एक औरत दिखाई दी। वह पहचान गई कि यह उसकी बहन रेनू थी, जो अब बहुत बदल गई थी। उसकी देह गदरा गई थी और अब वह पूरी तरह से प्रौढ़ा दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वह आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ है, हमको मालूम हुआ। स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी आवाज़ सुनकर रेनू ने उलटकर देखा और उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नज़र में पहचान उभर आई और उस पहचान को उसने आवाज़ में घुलने से रोक दिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना न रह सकी। बोली, हाँ तुम लोग आ गई, अच्छा माई से कहती हूँ। वह सामने वाली कोठरी में चली गई जहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई है। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया गया नाम। जिंदगी में वह क्षण कभी ना आया कि वह अपने माता पिता को अपने पुकारे नाम से सुनती। यह सुनते ही उसकी माँ बाहर आंगन में आई, पर सुंदरी को सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित ना कर सकी। क्या बोले समझ ही नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रह गई। आवाज़ मुंह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के साथ एक बेबसी थी। सुंदरी ने ही कहा, शादी ब्याह हुआ है, बहुरिया को दिखाओ, आशीर्वाद दे देवें। सुंदरी आंगन में एक और खड़ी चारों ओर नजर दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब रहे नहीं थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न ही बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपनी पायल की झनकार से आंगन को गुंजाती हुई एक ओर से बहू आती दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी। सुंदरी की माँ का दिल तड़प रहा था कि वह सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बैठाए, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी, चुपचाप, कुछ ना कह सकती थी। नौकरदाई, नाते, रिश्ते सब जैसे छिपे हुए कैमरे थे, कहाँ क्या क्लिक हो जाए। सतर्क थी। दो महरियां आंगन में काम कर रही थीं। अभी उनकी नज़र भी सुंदरी और कुसुम पर थी कि वे क्या करती हैं, क्या गाती हैं। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आय हाय, चांद जैसी बहू उतार लाई हो, ऐवात बना रहे बहू का, दूधों नहाए पूतों फले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बांधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रही हैं शिवाला की ओर। यह कहकर अर्थभरी आंखों से एक बार माँ को फिर रेनू को देखा। उसके बाद अपनी नजरें आंगन में चारों ओर दौड़ाईं। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई महरियां, भरा पूरा घर। फिर सूनी नजरों से माँ और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। उन दोनों के जाते ही एक महरी ने कहा, ये लो, ये तो बिना नाचे गाए चली गई। तो आई किस लिए थी? दूसरी ने कहा। देखो ना, दूसरी व्यंग्य से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की माँ ने तड़प कर कहा, बिचारियों ने कुछ नेक निछावर भी तो नहीं लिया, आई आशीर्वाद देकर चली गई। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आईं तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी नहीं हुई ठीक से। माने मतलब से सुनाए तो दिया कि जा रहे हैं शिवाला पर, वह आएंगे सब। दोनों एक निर्जन शिवालय पर पहुंच गई थी जो गांव के बाहर पड़ता था। वह शिवालय काफी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर धरती को छू रही थीं।
गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है जो काटता नहीं है, पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल उसके नीचे झरझर के गिरे हुए थे। मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरवता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों की निश्चिंत और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी का तेज स्वर सुनाई दे जाता था। ऐसे तो सन्नाटे की झनकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वहीं बैठेगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी क्या? कुसुम डर गई। क्या सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ, जहां मन करता हो बैठ, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, चल मंदिरवा के ओसारे में, वहीं बैठेंगी। सुंदरी ने देखा वहां एक खूब साफ सुथरा कुआं है तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वह चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पी ले पानी। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और ओक से पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वह पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई, ओक मुंह तक ले जाकर। कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वह तृप्त हो गई। पानी पीकर उसने डकार ली, फिर चल दी। आंचल से मुंह पहुंचती मंदिर के ओसारे में बैठने। दूर से आती हुई ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगीं तो वहीं चादर बिछाकर दोनों लेट गईं। लेटे लेटे सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ, तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? नहीं, यहाँ ई बरगद की जड़ी में एक जोड़ा नाग नागिन रहता है। कौन है जमाना से कोई नहीं जाने। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है तो कोई कहता है कि शंकर जी हैं, पर एक बार तो हम ही देखे रहे। ठीक हमरा सामने छत्तर काट के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा लेखन वाली। काटा उटा नहीं, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख हमरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो भोले बाबा रहे और साथ में पार्वती जी, एक और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, बाप रे, हम तो डरिए जाते। नहीं, कौनो डरे नहीं। यहाँ के कौनो लड़के बूढ़े जवान से पूछो, सबका ही मालूम है ये बात। सभी कहेगा हम यहाँ देखा वहाँ देखा, बाकी सांप आज तक केहू का काटा नहीं है। बड़ा जगता मंदिर है, भाग्य से कोई सांप को देख पाता है। फिर तरह तरह की बातें होने लगीं। कहते सुनते कुछ समय बीता। तब सुंदरी ने सूने रास्ते की ओर देखा जिस पर दो स्त्री चली आ रही थी। वह बोली, देख वह माए आ रही है, उसके साथ रेनू है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया, बहन पुत भी नहीं। उन दोनों के नज़दीक पहुंचते ही वह उठी। पहले माँ से फिर बहन से गले लगकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसी है तू माया मेरी बेटी? तू आंगन में आई पर मैं किसी से कह न सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा न सकी, पानी तक के लिए पूछ न सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। यह कहकर वह अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा, अब रोए मत, अभी थोड़ा देर हमरे साथ बोल बतिया ले, रो नहीं। हमें अच्छी तो हूँ, देख ही रहे हो। सुंदरी अपनी माँ को मंदिर के औसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेनू भी वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम थी। शायद यह दूरी उसने स्वयं बना ली थी कि उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल ना पहुंचे। सब खुलकर अपना दुख सुख क्या सुन सकें। अच्छा तू अपने बारे में बता, तू इतना दुब्बर काहे हो गई है? हड्डी हड्डी तो निकल आई है। सुंदरी बोली, मुझे छोड़ दे, अब क्या करना है मुझे? उड़ जाऊं संसार से, अब तो यही चाहती हूँ। जी कर क्या करना है? अब सारी पिछली बातें याद आने लगी हैं। वृद्धा बोली, क्या? तुम्हें इतना रूप दिया भगवान ने, पर उसका माथा खराब हो गया था कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसी भी थी रहती मेरे आंगन में, पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाजा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़ खुले हुए थे, तभी सब उठा ले गए, दे दिया तुम्हें खोजवा को। हाँ, कहकर वह अपनी छाती पीटने लगी। सुंदरी ने कहा, माई भूल जाओ सब बात, जो हमारी किस्मत में था सो ही हुआ। किस्मत का लिखा न मिटत है न माई। तू काहे रोती है और छाती पीटती है? इमें तुहार दोष ना है। वृद्धा ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा, मैं रहूं ना रहूं। नहीं नहीं, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने।
सुंदरी अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकाल लाई, माँ को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदा है, खाना। बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूँ जब तुम्हारे बेटे का ब्याह हो गया। चलो देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना, गोपी तो है ही, पर तू भी देखना। हम तो रमता जोगी संसार के माया मोह से अब ये छूट गए हैं। गोपी कैसा है, दिखाई नहीं दिया? ठीक है, वह शहर गया है, सवेरे ही निकल गया था, रेनू बोली। और राजू? वह भी साथ में गया है। हमरा भाग्य खराब है, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको नहीं देख सके। अब पता नहीं कब देख भी पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास होती हुई बोली, नहीं दीदिया, ऐसा क्यों कहती हो? देखोगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाए, पर कोई उम्मीद नहीं। मंदिर के ओसारे पर ये 3 औरतें पास पास बैठी रहीं। बातें जितनी हुई हों उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूसा गया। झिरझिर हवा चल रही थी और एक अजीब सी शांति से नहाया हुआ था सब कुछ। मंदिर, प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर तक फैला हुआ मैदान। अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई, अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है, तुझे भी घर जाना है, तू भी चलते चलते थक जाएगी। धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे, कोनो बात का चिंता मत करना। उसकी माँ भी उठी, स्नेह कातर होकर अपने कमज़ोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही। कुछ बोल न सकी। सुंदरी ने माँ को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना गाल सटा लिया। माँ के गाल की गोरी कोमल त्वचा बुढ़ा के और भी कोमल लग रही थी सटने पर। सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वह अपने कलेजे में संजोती रही। अलग हुई तो देखा माँ रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्रीदार पलकों को उंगलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की माँ डगमगाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भाव विह्वलता अधिक थी। रेनू ने उसे संभाल रखा था, वह उसे पकड़कर ले जा रही थी। जब वे दोनों कुछ दूर निकल गईं तो सुंदरी और कुसुम भी चल दी अपनी राह पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।